कर के प्रभाव के आधार पर टैक्सों को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन के बेस पर हम टैक्स को डिवाइड करते हैं तो टैक्स हमें 4 प्रकार का मिलता है। और एक देश के लिए कौन सा टैक्स मच बेटर होगा या कौन से टैक्स के फीचर्स को हम एक्सेप्ट करेंगे, ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि हमको किस प्रकार के टैक्स इम्पोज करने चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़े और उसके साथ ही साथ उस राज्य के लोगों का जो मान के चलते हैं कि नुकसान है वो भी कम से कम हो, यानी डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था के लोग हैं। क्योंकि जब आप टैक्स देते हो तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होता, बड़े दुखी होते हो कि मेरे पैसे चले गए। तो उस डिससेटिस्फैक्शन के बदले क्या जो राज्य आपको एसेट्स प्रोवाइड कर रही है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इन सारे पहलुओं पे बात करना चाहते हैं। तो आज मैं पॉलिसी की बात करता हूं कि जो भारत में टैक्स चलते हैं या विश्व में टैक्स चलते हैं तो क्या वो टैक्स में हमको किस प्रकार का टैक्स चाहिए होगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्स है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्स में आज मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन पे स्टडी करने जा रहा हूं या करवाने जा रहा हूं, इंपैक्ट बेस्ड स्टडी करने जा रहा हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्स में आपको कई प्रकार के टैक्स मिलेंगे, बट मैं इंपैक्ट के बेस पे आज आपके साथ जब टैक्स डिस्कशन करता हूं तो मुझे 4 प्रकार के टैक्स बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और सबसे पहला उसमें पॉपुलर टैक्स है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। दूसरा आपके पास रिग्रेसिव, फिर आपका प्रोपोर्शनेट एंड चौथा आपका डिग्रेसिव टैक्स है। तो आपका पहला प्रोग्रेसिव, दूसरा रिग्रेसिव, तीसरा प्रोपोर्शनेट टैक्स, प्रोपोर्शनेट, और चौथा डिग्रेसिव टैक्स के विषय में चर्चा करेंगे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रगतिशील कर, इसको हम बोलते हैं अधोगामी, इसको हम कहते हैं आपका प्रोपोर्शनेट को मतलब होता है समानुपातिक कर, ठीक, या अनुपातिक कर बोलते हैं। और ये इसको डिग्रेसिव को थोड़ा सा मैं अभी हिंदी इसका कंफ्यूज हो रहा हूं, बट हिंदी अभी मैं बता दूंगा याद आते ही। तो ये 4 प्रकार के टैक्सों की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बेस पे? इंपैक्ट के बेस पर। तो चलिए, मैं सबसे पहले जब आप बात करने जा रहा हूं तो आज हम लोग जब बात करते हैं तो प्रगतिशील कर की बात करते हैं। ये एक प्रकार का टैक्स मेथड है। ठीक है, क्या है? टैक्स मेथड है कि प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत कोई भी देश इस प्रणाली को अपना सकता है या नहीं अपना सकता है, ये थ्योरीज का पार्ट है। ठीक है, थ्योरी में हम बताते हैं कि प्रगतिशील कर वो कर होता है, ठीक है, दिस इज दैट टैक्स, वो कर होता है जो, ठीक है, कर के आधार बढ़ने के साथ, कर के आधार बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती चली जाती है, कर की दर भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब मतलब देखो कर का आधार क्या है, पहला टेक्निकल वर्ड मैं इसमें आपको बात करने जा रहा हूं कि कर के आधार के बेस पर ये टैक्स बढ़ता है, और दूसरा कर का रेट भी बढ़ता जाता है। मान लीजिए कर का आधार मेरा क्या है, कर का आधार मान लेता हूं कि मेरा यहां पर इनकम है, सपोज दैट, किसी का वेल्थ हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। और यहां पर टैक्स रेट की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास इनकम 1 लाख रुपए है तो टैक्स रेट जो है वो 0% है। मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ करके 2 लाख हो जाती है तो कर का रेट बढ़ करके 10% हो जाता है। मान लीजिए 3 लाख कर इनकम बढ़ जाती है तो कर का दर बढ़ करके 20% हो जाती है। ठीक है, आपके पास जब आपकी इनकम 4 लाख हो जाती है तो टैक्सेशन रेट 30% हो जाता है। जबकि आपकी इनकम 5 लाख हो जाती है तो आपका जो टैक्स रेट होता है वो 40% हो जाता है। जब आपकी इनकम 6 लाख हो जाती है तो आपका 50% हो जाता है। जब 7 लाख होती है तो 60%, 8 लाख पर 70%, और यहीं पर आप देखिएगा डॉट 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 9 लाख जब आपकी इनकम हो जाती है तो आपके ऊपर टैक्स रेट जो होता है वो 100% भी लग सकता है। इट मे बी पॉसिबल।
तो थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपको कहीं अर्थव्यवस्था में ऐसा दिखे कि कर बेस यानी टैक्स बेस आपको बढ़ता दिखाई पड़े, टैक्स बेस बढ़ता दिखाई पड़े और उसके साथ ही साथ टैक्स रेट बढ़ता दिखाई पड़े, तो आप उसको तुरंत क्लासिफाई करोगे दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। और इस टैक्स का जब मैं डायग्राम प्लॉट करता हूं, और डायग्राम प्लॉट करने पर मुझे क्या मिलता है कि आधार अक्ष पर मैंने टैक्स बेस को लिया और लंब अक्ष पर मैंने टैक्स रेट को लिया, तो ये मुझे एक सीधी रेखा के रूप में टैक्सेशन लाइन यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाइन प्राप्त हो गई। ये बताती है कि अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपका टैक्स भी जीरो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट इनकम बढ़ने के साथ आपकी इनकम Y1 है, आपका टैक्स बढ़ करके TR1 हो जाता है। जब आपकी इनकम बढ़ करके Y2 हो जाती है तो टैक्स रेट बढ़ करके TR2 हो जाती है। जब आपकी इनकम बढ़ करके Y3 हो जाती है तो टैक्स रेट बढ़ करके TR3 हो जाता है। जब आपकी इनकम बढ़ करके Y4 हो जाता है तो टैक्स रेट और बढ़ जाता है। अधिकतर इस प्रकार का टैक्स, अब देखो मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूं आपके साथ, इस प्रकार का टैक्स इकोनॉमिस्टों ने कहा कि हरदम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लगाना चाहिए, अल्प विकसित देशों में लगाना चाहिए एंड विकासशील देशों में लगाना चाहिए। ये नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों या किस प्रकार की कंट्री में लगाना चाहिए। तो हरदम प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि यहां पर लोगों को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है इनकम जनरेट करने की। तो अपर वर्ग पर आपको जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाइए, तथा जिसकी इनकम कम है उस श्रेणी के व्यक्तियों को कम टैक्स लगाइए। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे जो समाज में असमानता है, इनइक्वलिटी इन द इकोनॉमी है, वो इनइक्वलिटी इन द इकोनॉमी समाप्त होगी। लेकिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था में असमानता नहीं है तो इस प्रकार के टैक्स पैटर्न को आप कभी मत स्वीकार करिए। भारत एक इनइक्वलिटी वाला कंट्री है जिसमें कुछ पूंजीपतियों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो एक काम करते हैं, हाई टैक्सेशन करके, इस जोन में ज्यादा हाई टैक्सेशन करते यहां से पैसे को लेते हैं और जहां पर लोगों के पास बेसिक नीड्स की सुविधाएं नहीं है वहां पर एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो इससे समाज में इक्वलिटी आ जाएगी और हमारा देश आर्थिक विकास के साथ ही साथ असमानता को भी दूर करने में सफल हो जाएगा। तो प्रगतिशील कर वो कर है जो कर आधार बढ़ने के साथ, अब प्रश्न आता है कि कर आधार क्या होगा, तो टैक्स बेस क्या होगा। तो टैक्स बेस कभी कभी देखिए किसी की पूंजी पर लगा देते हैं। ठीक है, मैंने अभी इनकम की आपके साथ बात किया कि इनकम के आधार पे, तो यहां पे टैक्स बेस क्या है? इनकम। बट इफ द टैक्स बेस इज कैपिटल, तो कैपिटल भी हो सकती है टैक्स बेस। ठीक है, आपका आउटपुट हो सकता है कि 1 लाख यूनिट तक उत्पादन करोगे 10% टैक्स, 2 लाख यूनिट उत्पादन करोगे 20% टैक्स। ठीक है, तो इस प्रकार टैक्स बेस एंड टैक्स रेट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आपको कहीं दिखाई पड़ता है तो वो टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होगा। और इस प्रकार का टैक्स हमने डेवलपिंग कंट्रीज में देखा है, तथा इस प्रकार का टैक्स अधिकतर देश उन देशों में इंप्लीमेंट किया जाता है जिन देशों में इनइक्वलिटी जैसी समस्याएं बहुत तेजी से आती हैं। ठीक है, बार बार यही प्रश्न यहीं पर पूछा गया था। अब आपको किसी को कंफ्यूजन हो, 2 मिनट में ब्रेक लेता हूं, पूछ लीजिए ताकि मैं अगले टॉपिक पर, इसी के अगले पार्ट पर आता हूं। अगर आप अनुपातिक कर प्रणाली की संरचना के अंतर्गत यह दिखाई पड़ता है कि अगर अर्थव्यवस्था में टैक्स बेस बढ़ता जाता है बट टैक्स रेट कांस्टेंट दिखाई पड़ता है, मतलब यह हुआ कि एक अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर भी 40% का टैक्स है या 10% का टैक्स है, 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर भी 10% का टैक्स है,
3 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर भी 10% का टैक्स है, 100 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर भी 10% का टैक्स है। अगर आपके पास टैक्स बेस तथा टैक्स रेट में इस प्रकार का रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है तो उस टैक्स को हम लोग प्रोपोर्शनेट टैक्स की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, और इसका डायग्राम हमें ये बताता है, ठीक है, द डायग्राम इसमें ये रिप्रेजेंट करता है इन द, इसमें बेस एक्सिस के अंतर्गत हम लोगों ने टैक्स बेस को लिया है तथा परपेंडिकुलर में हमने टैक्स रेट को लिया है, और ये आपका आधार अक्ष के समानांतर पाया जाता है। आधार अक्ष के समानांतर पाया जाता है, और आधार अक्ष के समानांतर का तात्पर्य यह होता है कि ये 10% का टैक्स है। अगर आपके पास इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है तो आपको 10% टैक्स देना है। अगर आप 2 लाख रुपए कमाते हो तो भी टैक्स बेस क्या करना है, 10% देना है। अगर 3 लाख रुपए है तो भी 10% देना है। 4 लाख रुपए है तो भी टैक्स 10% ही आपको देना है। सो द प्रोपोर्शनेट टैक्स लाइन इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पाई जाती है। अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि वो यही कहेगा कि मैं ज्यादा अर्निंग कर रहा हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं काम करना चाहता हूं, मुझे पसंद है काम करना, मैं नए नए बिजनेस आइडियाज लाता हूं, नए नए स्टार्टअप लगाता हूं, और मैं कई मल्टी फंक्शंस पे काम करता हूं, सोचता हूं, उनको अप्लाइड करता हूं लाइफ में। तो अगर सरकार क्या करेगी कि ज्यादा इनकम वाले वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाएगी तो आपके देश से पूंजी का पलायन प्रारंभ हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दिखाई पड़ेगी। तो सरकार जब देखती है कि एक कंट्री में इक्वलिटी है, यानी अर्थव्यवस्था में समानताएं हैं, तो समानताओं के साथ वहां कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति 100 लाख कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके वर्किंग आवर में या उनके काम करने के व्यवहार में अंतर पाया जाता है। तो हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे कि भाई 10% हमने टैक्स इस व्यक्ति के साथ लगाया, 10% टैक्स इस व्यक्ति के साथ लगाया, ठीक है। अब आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी से अपने आप को प्रूफ करो कि कौन ज्यादा बचा पा रहा है। तो ये टैक्स अधिकतर विकसित देशों में लगाया जाता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, विकसित देशों में टैक्स लगाया जाता है जब सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहती है, तब यह टैक्स लगता है। किसी को यह नहीं होता कि भाई आपने 100 लाख रुपए कमाया तो हम आप पे ज्यादा टैक्स लगा दें। अरे आपकी क्या गलती है, आप दिन भर काम करते हो, ठीक है, कोई बच्चा इसमें से टॉप कर जाए किसी एग्जाम में तो हम उस पर तुरंत टैक्स लगा दें। क्यों लगाएं भाई, वो एक्स्ट्रा पढ़ता रहा, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करता रहा और उसके साथ ही साथ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखता रहा। तो हम उसके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, और समानता के व्यवहार के अंतर्गत हम उनको सभी व्यक्तियों को इक्वल देखते हैं, और उनके बाद प्रोपोर्शनेट टैक्स इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो ये कॉन्सेप्ट आया अधिकतर डेवलप्ड कंट्री में, जहां की सरकार सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है, और किसी भी, क्योंकि इक्वलिटी है यहां पर, देखो ये समानता है, ठीक है, और विकसित देश है, यहां पर इनइक्वलिटी समाप्त हो चुकी है। अब कोई काम करे या ना करे उनसे कोई मतलब नहीं होता, सभी पूंजीपतियों के साथ एक साथ व्यवहार करती है, ताकि कोई पूंजीपति निराश ना हो और ये ना करे कि नहीं हम आपकी कंट्री छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि आप हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो वहां पर अनुपातिक कर की व्यवस्था को देखा गया है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास आया, रिग्रेसिव टैक्स आया। रिग्रेसिव टैक्स आया। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब यह होता है कि जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है, टैक्स रेट घटता जाता है। टैक्स बेस बढ़ता जाता है मतलब कि 1 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 80% टैक्स, 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 70% टैक्स, 3 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 40% टैक्स, 4 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 20% टैक्स, और 5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 10% टैक्स। इस प्रकार का अगर टैक्सेशन टैक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़े तो इसे आप रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में काउंट कर सकते हो। यह टैक्स सिस्टम उन देशों में लगाया गया जो ओवर डेवलप्ड हो गए थे। ओवर डेवलप्ड कंट्री में इस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि यहां के लोग काम की बजाय आराम को प्रेफरेंस देते हैं।
ये साफ साफ है। भौतिकवादी है कि एक काम करते हैं, हम पूरे दिन ऑफिस में बैठ करके हम काम नहीं कर सकते हैं, हमको एक निश्चित इनकम चाहिए। ये लोग शहरों की जीवन से ऊब चुके हैं और गांव में एक सिंपल से घर में रहना पसंद कर रहे हैं। यहां की अर्थव्यवस्था में लोग इकोनॉमिक होने की बजाय नॉन इकोनॉमिक होने चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सरकार जब देखती है कि उनकी जीडीपी लगातार घटती जा रही है, तो कम काम करने वाले व्यक्तियों पर एक हाई टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति अपने इस टैक्स बर्डन से बचने के लिए, वो इनकम जनरेट करने के लिए नहीं, इस हाई टैक्सेशन से बचने के लिए कहता है कि यार कम से कम 4 लाख या 5 लाख रुपए पर एनुअल कमाते हैं ताकि 10% वाली टैक्स लेयर में रहे, नहीं तो सरकार बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर देगी। तो ओवर डेवलप्ड कंट्री के लोग क्या करते हैं, जैसे आपके नॉर्वे है, स्वीडन है, यहां के लोग कहते हैं वो काम की जगह आराम को प्रेफरेंस देना पसंद कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप वो अब शहरों के रेस्टोरेंट में बैठने के बजाय नदी के किनारे खाना खाना पसंद कर रहे हैं। इकोनॉमी निगेटिव हो गई है। तो इस प्रकार जब ओवर डेवलप्ड कंट्री में ऐसी हम प्रॉब्लम देखते हैं, तो वहां पर हमको ये रिग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है और हमको वहां पर रिग्रेसिव टैक्स लगाना चाहिए। और इस प्रकार के टैक्स की जो लाइन, एक मिनट, इस प्रकार जो टैक्स की लाइन होती है, अगर मैं टैक्स बेस को नीचे ले लेता हूं और टैक्स रेट को ऊपर ले लेता हूं, तो मुझे निगेटिव स्लोप वाली लाइन दिखाई पड़ती है। और निगेटिव स्लोप वाली लाइन ये बताती है कि जब टैक्स रेट ऊपर था, टीआर ज्यादा था, तो कम इनकम वर्ग पर, जब कम आय वर्ग पर ज्यादा टैक्स लगाया गया, तथा अधिक आय वर्ग पर कम टैक्स लगाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपका आया वो ओवर डेवलप्ड कंट्री के साथ आया ताकि गिरती हुई जीडीपी को बचाया जा सके। अब बताइए किसको कहां समझाया जाता है, तथा जैसे जैसे उनकी इनकम या आय बढ़ती चली जाती है, उनको टैक्स में छूट प्रदान किया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप उस अर्थव्यवस्था के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को न्यूनतम संलग्न रखते हैं ताकि टैक्स से वो अपने आप को बचा सके। और अधिकतर इस प्रकार का टैक्स ओवर डेवलप्ड कंट्रीज में लगाया गया, क्योंकि यहां के लोग भौतिकता से त्रस्त हो चुके हैं। उनके पास गाड़ी बंगले बहुत हैं, अब वो प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स रेंट की अपेक्षा नदियों के किनारे, जंगल में और खेतों में और अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी केवल लाइफ को भौतिकता से जोड़ता है और इससे हमारा लाइफ, जो हम इस लाइफ में आए हैं, जो इस लाइफ में हम सुख चाहते हैं, वो सुख के बिना ही समाप्त हो जाएगी। तो वहां के लोग एक काम करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर वहां के लोगों का वेतन बढ़ा दो तो वो लोग छुट्टियां लेना पसंद करते, कहते हम क्या करेंगे इतना, हफ्ते हमारा वेतन, अगर मान लीजिए उनका वेतन 10,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया जाता है, तो वो काम के दिन 30 दिनों से घटा के 15 दिन कर देते हैं। कहते हैं कि हमको नहीं इतना वेतन चाहिए, अब मैं 15 दिन में 30 दिन के बराबर वेतन पा जाता हूं, अतः 15 दिन वो छुट्टियां मनाने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम उन कंट्रीज में लगाया जाता है जहां पर लोग काम की जगह, वर्क की अपेक्षा लग्जरियस लाइफ को पसंद ज्यादा करते हैं। वहां पर इस टैक्स सिस्टम को सरकार लगाती है ताकि इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति खराब ना होने पाए। ओके, तो ये है आपका रिग्रेशन टैक्सेशन सिस्टम। अब तीसरी बात आती है, चौथा मैं टैक्स बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आपने प्रगतिशील कर प्रणाली देखा। प्रगतिशील कर प्रणाली में एक प्रॉब्लम थी कि जो अपर वर्ग थे, जिनके ऊपर टैक्स रेट हाई लग रहा था, वो पूंजीपति देश से छोड़ के बाहर जा रहे थे। भारत में भी कुछ इसी प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर है। जिस पर टैक्स बर्डन ज्यादा हो रहा था वो देश छोड़ करके बाहर जा रहा था कि उन देशों में हम पूंजी लगाएंगे जिन देशों में क्या हो जाता है, टैक्स कम है, क्योंकि हम अपनी अर्निंग का अधिक भाग एज अ टैक्स हम क्यों प्रोवाइड करें सरकार को, क्योंकि हम उसका बेनिफिट ज्यादा क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो
टैक्स, हाईवी टैक्स का एक इंपैक्ट ये पड़ा कि इनइक्वलिटी को तो समाप्त कर रहा था, बट पूंजी की पलायन जैसी समस्याएं उनके सामने बहुत ज्यादा आ गई थी। तो पूंजी के पलायन जैसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इन तीनों टैक्स की हेल्प से एक चौथा टैक्स बनाया गया और इस टैक्स का नाम रखा गया डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अधोगामी कर, याद आया मुझे, अधोगामी कर। ठीक है, और इस टैक्स के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया कि जो टैक्स बेस था, टैक्स बेस बढ़ने के साथ टैक्स रेट प्रारंभ में बढ़ाए, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ क्षणों बाद, कुछ इकाइयों के बाद जैसे टैक्स बेस बढ़ रहा था, टैक्स रेट को स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में टैक्स बेस बढ़ाने के साथ टैक्स रेट भी बढ़ा, लेकिन कुछ समय पश्चात टैक्स बेस बढ़ने के साथ टैक्स रेट को कांस्टेंट कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक इकोनॉमी है जहां पर 1,00,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर जो टैक्स रेट है वो कितना, 10% है। 2,00,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति पर 15% है। 3,00,000 रुपए कमाने पर 20% है। 4,00,000 रुपए कमाने पर 30% है। और उसके बाद 5,00,000 रुपए कमाने पर 30% है। 6,00,000 रुपए कमाने पर 30% है। यानी आपका जो टैक्स बेस है 1,00,000 रुपए से लेकर के 4,00,000 रुपए तक टैक्स रेट तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद इनकम बढ़ने के साथ, यानी टैक्स बेस यहां पे देखो बढ़ रहा है, यहां पे टैक्स रेट भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद टैक्स बेस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहां पर टैक्स रेट आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो ये आपका डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है और यही टैक्स सिस्टम भारत में लागू है। इसमें प्रथम जो चरण में टैक्स लगता है, ये जो प्रगतिशील कर है, ये प्रगतिशील कर के लक्षण है कि जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं भारत की सरकार ने असमानता को समाप्त करने वाली टैक्स नीतियों को स्वीकार किया है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहां पर टैक्स बेस बढ़ने के साथ टैक्स रेट स्थिर है। इसका मतलब होता है सरकार ने कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को भी ध्यान में रखा है, ताकि उनको नाराजगी ना हो कि हम ज्यादा अर्निंग करते हैं और हमको ज्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो पूंजीगत निवेश से बचना चाहते हैं। इसलिए पूंजीपतियों को देश में बने रहने के लिए, ताकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को संपादित करें, अगर ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो वो व्यक्ति कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके देश में समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार का जो टैक्स सिस्टम होता है, इसे हम लोग डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। और डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंतर्गत प्रारंभ में आपका जो टैक्स रेट होता है वो धनात्मक ढाल का होता है, और फिर एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इसे हम लोग डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहां से यहां तक आप देख सकते हो, ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये आपका प्रोपोर्शनेट टैक्स है। दोनों की हेल्प से आपने डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को जान लिया। तो ये हमारे पास 4 थ्योरम थी, जिनको हमने जाना,